नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जरा फिर से बताओ। तो ये एक हिंदी कहानी है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है। चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी-कभी कुछ सरसराने की आवाज आती है। बहुत दूर सड़क पर आते-जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती है। कहीं दूर से सियारों और नीलगायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाजें भी कभी-कभार आती है। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले-पीले बादल उड़ते रहे थे। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है? बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वहां हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। वह खूब हरी-हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। तो यह बात है, शायद स्वर्ग में खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए सव्य से कहा। अभी वह यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। वहां तो बड़ी-बड़ी मिठाइयां खाने के लिए थी, तरह-तरह की और रंग-बिरंगी, पर वहां मटर का खेत नहीं था। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाई खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियां खानी हो तो जमीन पर जाना पड़ता है। अगली रात जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा तो वह बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़ कर नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी-बड़ी और तरह-तरह की रंग-बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। रात को हाथी खेत में आया। उसने मटर की फलियां खाई और पोखरी में पानी पी लिया। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पांव पकड़ लिए।
लड़के ने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए। इसी तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयाँ खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे। एक बच्चे से रहा नहीं गया। वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई है। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथों को फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया और उसकी आवाज जाने कैसी हो गई। वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे पर लथड़ पत्थर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।